मिनट तो लेट आया हूँ भाई, आ जाओ फटाफट सी। 3:30 का तो टाइम है, 3:35 तो ये हैं। आओ आओ आओ। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई। सांझ के सीढ़े इवनिंग की गर्माहट में फिर स्वागत हो रहा है। अंदर आ जाओ फटाफट से, करते हैं क्लास शुरू। आओ फटाफट, फोन कर लेते हैं साइलेंट ताकि ये पढ़ाई के दौरान ना कर पाए मुझे वायलेंट। और तुम्हारी क्लास शुरू होते ही गई लाइट, अब अपनी भी होएगी हवा टाइट। चलो भाई देखो, तो भाई आज हमारी इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चलने लग रही है उसकी हमारी होगी लास्ट क्लास भाई। ठीक है, आज हमारी अंतिम क्लास होगी इकोनॉमिक्स की सीरीज, उसके बाद हो जाएगी हमारी पूरी। और उसके बाद हम लोग है सोमवार से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, हाँ लास्ट जो हमारी क्लास होगी हो रही है हमारी पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, जितनी भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं किसके अंदर क्या कुछ है इतनी डीप करवा दूंगा कि पेपर का मैं तारा नंबर नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी अपनी होगी। ठीक है, तो आज विस्तार पूर्वक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसका तुम्हारी इकोनॉमिक्स हो जाएगी समाप्त। करें मैं स्टार्ट। सर साइंस पूरी करवा दी भाई, सॉरी केमिस्ट्री पूरी करवा दी साइंस में। ठीक है, फिजिक्स बायोलॉजी रहती है उसको सोमवार से लगेगी आपको क्लास। करें स्टार्ट। सर एसएससी टीचर कंट्रोवर्सी पर क्या कहना चाहता? कुछ नहीं कहना चाहता भाई। ज्योग्राफी और पॉलिटी कब करवाओगे? सब कुछ होगा, समाहित रखो। करें मैं स्टार्ट। ले भाई फोन, मतलब सांस लिया है कौन पहला तो फोन आगे खड़े हो जाए। हैं चलो भाई देखो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दिल्ली पुलिस जीके के मॉक टेस्ट में 40 नंबर बन रहे हैं, 50 में से 40 बनक 100 में 40 बनक तो बता दे। देखो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज तो भाई पंचवर्षीय योजना है हमारी। पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या है भाई? 5 साल की योजना। जैसे अक्सर सरकार बनाती है कि 5 साल तक है भाई, आप मतलब 5 साल तक जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार 5 साल तक, हमारी सरकार के ये लक्ष्य है, हमारी सरकार ये काम करेगी 5 साल तक। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। तो जो पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, ठीक है, अब ये शुरू कब हुई, कौन इनको बनाने का काम करता है, इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहले कौन आया भाई? तो सबसे पहले आया तुम्हारे पास योजना आयोग। एग्जाम के अंदर प्रश्न, योजना आयोग का मतलब यानी ऐसा आयोग जो कि अलग अलग योजनाएं बनाता है, यानी अलग अलग प्लानिंग करता है, जिसको प्लानिंग कमीशन भी बोलते हैं। और योजना आयोग आया तुम्हारा साल 1950 में। याद कैसे रखो, जैसे ही तुम्हारा देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, उससे 2 से 3 साल बाद क्या तुम्हारा योजना आयोग भी आ गया, यानी कि 1950 के अंदर। चीजें समझ में? अब जो ये योजना आयोग होता है ना, इसका अध्यक्ष होता है भाई। इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है? जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे वो हमारी योजना आयोग के अध्यक्ष, यानी प्रधानमंत्री जी ही हमारे क्या है, अलग अलग योजनाएं बनाएंगे भाई। इन 5 सालों में हमारी सरकार क्या क्या काम करेगी। ठीक है, तो अब ये जो इसके अध्यक्ष बनते हैं पीएम साहब, तो एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बार जिस टाइम हमारा योजना आयोग बना तो उस टाइम पहले पीएम कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही क्या थे? आपके योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, एग्जामिनर पूछता है बहुत बार, लाइट नहीं बार बार चलाना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये चीज आपको याद रखनी, बस योजना आयोग से रिलेटेड इतना ही पूछता है हर साल एग्जाम के अंदर। अब जो आपकी मेन चीज तो स्टार्ट होगी वो होगी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना यहां से भाई। तो पहले नंबर पर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। बिल्कुल जमानो दिमाग का मैं सेट करवा दूंगा, आजीवन तारीख याद रखिए। पहली पंचवर्षीय योजना, अब पहली पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट होगी? पहले नंबर से स्टार्ट होगी। पहला नंबर कब आता है? अरे यार, जब तुम्हारा योजना आयोग बना उससे पहला नंबर कब आया? 1951 के अंदर। तो यानी 1951 के अंदर क्या तुम्हारी पहली पंचवर्षीय योजना आई? कितने साल तक चली? 5 साल तक। तो यानी कि 1956 तक चली होगी भाई, सीधी सी बात है। यानी 5 साल तक 1951 से 56 तक क्या चली हमारी पहली पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है जी, नॉर्मल सी बात है, समझ में आ गई। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल के ऊपर आधारित थी? मॉडल का मतलब किस योजना के ऊपर आधारित थी? तो ये हमारी किस योजना के ऊपर भाई? हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। किसके ऊपर? हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। इसको कैसे याद रखें? अभी याद कराऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ, बस एक चीज और लिख लो। पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था, ये चीज लिख लो। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था हमारा? कृषि एवं खेतीबाड़ी। क्या है हमारा? कृषि एवं विकास क्या था इसका मेन लक्ष्य था? किसका? पहली पंचवर्षीय योजना का। तो ये चीज आपको याद रखनी, लाइट आ गई भाई। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का मेन लक्ष्य क्या था? कृषि एवं विकास। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है भाई। देखो पहले नंबर पे आपने योजना बनाई, तो पहले नंबर पे आप योजना बनाई तो पहला काम क्या होता है? पेट पूजा, बाकी काम दूजा। यानी पहले नंबर पे तो मैं अपना पेट भरूंगा, बाकी फिजिकल वर्क तो मैं बाद में करूंगा। तो पेट भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले खेतीबाड़ी करनी पड़ेगी। यानी सीधी सी बात हुई, पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या हमारा? कृषि एवं विकास, यानी कि खेतीबाड़ी। ठीक है, खेतीबाड़ी से तो पेट भरेगा, अनाज का उत्पादन होगा। ठीक है जी, और खेतों के अंदर फसलें होती कैसी हैं? हरी हरी होती है जी। तो हरी हरी से क्या बन गया? हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर क्या हमारी पहली पंचवर्षीय योजना हमारी निर्धारित थी भाई, इसके ऊपर मतलब कि डिपेंडेंट थी। ठीक है जी, पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने कितना टारगेट रखा था भाई? हम लोग है इतनी जीडीपी कर देंगे। ठीक है, हमारा जो जीडीपी का टारगेट था वो कितना था? ठीक है, तो पहली बारी में क्या है, हम लोग क्या है 21 का टारगेट लेके चलते हैं। जब भी हमारी सेटिंग होती है, महिला मित्र बनती है, हमारा पहली बारी में टारगेट क्या होता है कि हम लोग क्या पहली बारी का मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा टारगेट क्या रहता है? पहली बारी में जाके हम लोग 21 करेंगे, यानी 21 से बन गया 21, यानी 2.1% क्या था हमारा इसका टारगेट था। ठीक है, और लेकिन हमें वास्तविकता में प्राप्ति कितनी हुई? यानी 21 की तो प्राप्ति हुई। ठीक है, उससे ज्यादा भी क्या है हमको प्राप्ति होने की संभावना थी, यानी कि 3.6%। 36 से बन गया छत्ता, भीड़ का छत्ता। ठीक है, हमें भीड़ के छत्ते की भी प्राप्ति इस तरीके से याद रख सकते हो आप लोग। यानी कि टारगेट हमने रखा था 2.1% का, प्राप्ति हुई हमें 36 की।
ठीक है, 36 के आंकड़े की हमें प्राप्ति 36 यानी 3.6% की। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो पहली पंचवर्षीय योजना का टारगेट और अचीवमेंट भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, कितनी कितनी याद हो, यानी 2.1% और 3.6%। हर एक साथी के दिमाग के अंदर चीजें घुसी या नहीं घुसी, ठीक है जी। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही एक हमने उद्देश्य और लिया था, उसका था बांधों का निर्माण। हम लोग क्या अलग अलग बांध हैं उनका निर्माण भी करेंगे, अलग अलग जो डैम है उनका निर्माण भी करेंगे। यानी खेतीबाड़ी, अब खेतीबाड़ी तुमने कर लिया, अनाज का उत्पादन कर लिया, उसके साथ साथ तुम्हें पानी की भी जरूरत पड़ेगी, तो पानी के लिए हम लोग क्या लिया है, अलग अलग हमने बांधों का निर्माण करने का काम किया। किस लिए? पानी की प्राप्ति के लिए। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये जो तुम्हारे फेमस बांध है, भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, हीराकुंड बांध जो कि महानदी के ऊपर बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी के ऊपर बना है, ये सारे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बने थे। तो इन बांधों के नाम लिखोगे आप लोग, कौन कौन से बांध है तुम्हारा? पहला भाखड़ा नांगल बांध, ये भी किसके दौरान बना? भाखड़ा नांगल बांध किसके दौरान बना तुम्हारा? सॉरी, किसके ऊपर बना तुम्हारा? सतलुज नदी के ऊपर। भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान बने ये बांध, तो ये चीज याद रखना। दूसरा हमारा हीराकुंड बांध, ये याद भी करवाए थे तुमको बांध, जब मैंने आपको ज्योग्राफी कराई थी। हीराकुंड बांध ये हमारा किस नदी के ऊपर? हीरा। हीरे का कुंड को क्या है? कपड़े से उड़ा के रखते हैं भाई। अरे सांस ले लेने दिया कर यार। ठीक है, हीराकुंड बांध हीरे को क्या है? उड़ा के रखते हैं, यानी कि उड़ीसा। तो उड़ीसा के सॉरी नदी का नाम लिखना ना, ये तो जगह का नाम बताइए मैंने। हीराकुंड बांध हमारी कौन सी नदी के ऊपर? महानदी के ऊपर। ठीक है, हीरे का कुंड पूरा महा है, बड़ा है, यानी महानदी के ऊपर हमारा कौन सा? हीराकुंड बांध। और तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, नाग के ऊपर डांस किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया था, वो एक शेष नाग था। कौन सा नाग? तो जहरीला नाग था। ठीक है, तो नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, ये किस नदी के ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर? कृष्णा नदी के ऊपर। तो ये भी हमारे कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये हमारे बनाए गए थे। तो इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आई या नहीं? पहली पंचवर्षीय योजना तुम्हारी यहां पर होती है कंप्लीट। पहली पंचवर्षीय योजना का तुमको साल याद होना चाहिए, 1951 से 56, किस मॉडल के ऊपर आधारित थी, लक्ष्य क्या था हमारा, टारगेट जीडीपी कितनी थी, वास्तविकता में प्राप्ति कितनी हुई, ठीक है, और बांधों का निर्माण भी हमारा टारगेट था, कौन कौन से बांध बने? 3 बांध बने थे। तो ये चीजें आपको पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान याद होनी चाहिए। याद हुई या नहीं? एक बार के लिए कमेंट करके बताओ फटाफट से मेरे को। याद हुई हर एक साथी के? बताओ भाई, हर एक साथी की चीजें याद हुई या नहीं? याद हुई तो मैं आगे दूसरी पंचवर्षीय योजना पे चलता हूं। गोट इट सर राधिका, ओके वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, हो गए सर याद। ओन हो गए यार, मैं करवाने लग रहा, ये भी नहीं होंगे तो कद होंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे देखो अगला हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना पर। भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान। दूसरी पंचवर्षीय योजना भाई ये कब स्टार्ट हुई होगी? तो सीधी सी बात है, पहली हमारी 1951 से 56 तक चली है पहली पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी कब से कब तक चली? 56 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी 56 के अंदर 5 साल और जोड़ दो, 61 तक जाएगी। यानी कि साल 1956 साल भी याद होना चाहिए तुमको। 1956 से लेकर 1961 तक क्या हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना हमारी चली थी। इस पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या है और ये किस मॉडल के ऊपर आधारित थी? टारगेट जीडीपी कितनी थी, वास्तविक प्राप्ति कितनी हुई, ये चीजें आपको बतानी है भाई। मना नु लगा कि मैं पहले करवा चुका हूं, ये मैं चेक कर लूं फोन में। मेरे को ऐसा लगने लगा जैसे पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक कहीं मैंने स्टैटिक जीके के अंदर तो नहीं करवा दिया पहले, जब मैंने स्टैटिक जीके करवाई थी। एक बार के लिए रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूं। करवा दिया हुआ था, वैसे समय वेस्ट करा। हाँ फिर तो छुट्टी करनी चाहिए थी। मैंने चेक कर लूँ मैं एक बार। मेरा नु याद आ यार, मैंने चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। सपोर्ट्स है, टेम्पल्स ऑफ इंडिया, सेंसस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू कैलेंडर, बुक्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, फेस्टिवल हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फोक डांस है, क्लासिकल की भी मेरा याद आ जाओ मैंने करवाया हो, लेकिन नू याद को नहीं आता कित करवाया है। पॉलिटी के अंदर भी नहीं करवा रखा भाई, जोग्राफी के अंदर तो वैसे ही नहीं होना। पता नहीं भाई कहाँ करवाया था। यस सर, नहीं एक बार मेरे को बताओ तो करवा चुका हूँ मैं। तो करवा कहाँ पर रखी? बैच के अंदर कौन सी क्लास के अंदर पढ़ी है? क्या हुआ? SSC-GD का एग्जाम था जब करवाई थी, यूट्यूब पर करवाई थी सर। अच्छा ठीक है ओके जितने मैं सोच यार मेरा याद आता चलो मैंने करवाई है मेरे ध्यान को नहीं आता कद करवाई। ये भी याद आया कोई बात नहीं, यूट्यूब पर करवा रखी, बैच के अंदर नहीं करवा रखी, तो बैच के लिए अलग से करवा। अरे डट जा रहा है काका, इस फोन ना बगाया जाऊँ भगवान कसम। ठीक है भाई चलो देखो, तो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मेन उद्देश्य क्या था? अब देखो पहला काम पेट पूजा, बाकी काम दूजा। अब पेट पूजा हमारी हो चुकी है, हमने कृषि खेती बाड़ी हमने कर ली। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास क्या? अब हमें फैक्ट्रियों के अंदर काम भी तो करना पड़ेगा, ये दूसरा काम दूजा। ठीक है, यानी कि पहले नंबर में हमने जो खाना पीना कर लिया उसको हजम करने के लिए काम भी तो करना पड़ेगा, और काम करने के लिए क्या है आपको? उद्योग धंधे स्थापित करने पड़ेंगे, तभी तो काम करोगे। मान रहे हो इस बात को? ठीक है, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था आपका? औद्योगिक विकास। क्या था भाई? औद्योगिक विकास क्या था तुम्हारा? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। ठीक है जी, और उद्योग धंधे तुम्हारे होते कैसे हैं? महा बड़े होते हैं, बड़ी फैक्ट्रियां होती है। यानी किस मॉडल के ऊपर? महालनोबिस मॉडल के ऊपर क्या है? ये हमारी आधारित थी सेकंड पंचवर्षीय योजना। किसके ऊपर? महालनोबिस मॉडल के ऊपर। तो ये मॉडल याद रखना, पहले वाले का एरोडोवर मॉडल, इसके ऊपर हमारा क्या था? महालनोबिस मॉडल। औद्योगिक विकास यानी कि यार इंडस्ट्रियलाइजेशन, समझ गए? उसी को तो बोलते हैं। यस वेरी गुड। हाँ भाई ठीक है, तो इसके अंदर हमारी टारगेट जीडीपी कितनी थी? हमने लक्ष्य रखा 4.5% का।
ठीक है। ऐसे लगभग दूसरी पंचवर्षीय योजना था तो दूसरी का यानी 2 का 2 गुणा कर दो 4 लगभग, तो यानी कि 4.5% का हमने लक्ष्य रखा। वास्तविक हमको प्राप्ति कितनी हुई? लगभग 4.3% की हमको इसके अंदर प्राप्ति हुई थी भाई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जीडीपी का ही लक्ष्य हमारा, जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे पास 3 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए थे जो कि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, राउरकेला याद रखना है, राउरकेला औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थापित हुआ और किसकी सहायता से हुआ? तो राउरकेला, केले को क्या, केले का छिलका खा के उड़ेसी फेंक दिया गया। उड़ेसी का मतलब वहां पर साइड में फेंक दो, अपने पैर के नीचे मत रखना वरना मुंह के बल गिरोगे। ठीक है, तो राउरकेला कहां पर आपका? उड़ीसा के अंदर है। और ये केला किससे आता है? मनी से, पैसे से आता है। और हमने किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना करी थी भाई, सहायता से स्थापना हुई थी। राउरकेला हमारा प्लांट था। ठीक है, उद्योग जो स्टील प्लांट था एक तरीके से, तो इसकी स्थापना कहां पर? उड़ीसा के अंदर। और किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से, याद रखना है। ठीक है जी। सेकंड नंबर बात हमारे पास दुर्गापुर। दुर्गा माता की सबसे ज्यादा पूजा कहां पर की जाती है? बंगाल के अंदर की जाती है। तो दुर्गापुर वाला प्लांट कहां पर होगा? पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? दुर्गापुर की भाई। और इसको किसकी सहायता से? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की, यानी कि दुर्गा माता ही असली किंग है, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से हमने इसकी स्थापना करी थी। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। तीसरे नंबर आता है हमारे पास भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, तो भिलाई वाले की स्थापना कहां पर हुई? ठीक है, भलाई कहां पर करते हो आप लोग? छाती के ऊपर भलाई करने के लिए तुम तैयार रहते हो, यानी छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है? भिलाई स्टील प्लांट, इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसकी सहायता से स्थापित हुआ था हमारा भिलाई वाला? ये हमारा आया था उस टाइम जो यूएसएसआर था, यानी कि यूएसएसआर जो इसको वर्तमान में रूस बोलते हैं, इसकी सहायता से हमने स्थापित किया था ये वाला भिलाई वाला में। ठीक है, तो ये 3 हमारे स्टील प्लांट थे जो कि एग्जामिनर पूछता है। एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार आ चुका है। एसएससी के अंदर तो हर साल आता है कि राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर स्थापित हुआ था, किसकी सहायता से स्थापित हुआ था, दुर्गापुर कहां पर हुआ था, भिलाई वाला कहां पर। तो इनके नाम आपको बकायदा याद होने चाहिए और किसकी सहायता से स्थापित हुए थे, ये चीजें भी आपके बकायदा याद होनी चाहिए। ये हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंदर है। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, शाबाश शाबाश। हाँ, भारत का पहला इस्पात संयंत्र था टिस्को भाई, वो भी इसी के दौरान हमारा स्थापित हुआ था। लिखवा देता हूं, भारत का पहला इस्पात संयंत्र पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। भारत का फर्स्ट इस्पात संयंत्र ये कौन सा था हमारा? टिस्को था। टिस्को कहां पर स्थापित हुआ? जमशेदपुर के अंदर भाई, जमशेदपुर याद है तुम्हें? जमशेदपुर कहां पर पड़ता है? झारखंड के अंदर, जैसे जमशेदपुर जैसे झारखंड, तो इसका नाम था टिस्को। और ये स्थापित कहां पर हुआ था? जमशेदपुर, यानी कि झारखंड के अंदर ये तुम्हारा स्थापित हुआ था भाई। आई चीज समझ में नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? तो ये चीज भी इसी के दौरान हमारी स्थापित हुई थी। ओके, वेरी गुड भाई। हाँ, मैं पीसी महालनोबिस इनके बारे में बताता हूं, एक सेकंड रुको। इनका जन्म हुआ था भाई 29 जून को भाई, 29 जून को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। और इसी दिन विश्व सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये चीज भी याद रखना, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस है जो तुम्हारा, वो कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस के बर्थडे के दिन पर। ठीक है, तो ये थी भाई तुम्हारी दूसरी पंचवर्षीय योजना पूरी करवा दी। और इससे बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। आई चीज समझ में नहीं आई? तो हमने अभी तक 2 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी है, पहली और दूसरी। टारगेट पढ़ लिया, प्राप्ति कितनी हुई, किस मॉडल के ऊपर आधारित है, क्या लक्ष्य था, क्या क्या नई चीजें स्थापित हुई, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ भाई। सर पंजाब में बाढ़ आई हुई है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। बंटी सिंह, जा भाई बंटी भाज, रोक कौन देर लग, जाओ करो सहायता भाई। सहायता वो करने लग रही यार, उधर टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीम है, ये जो बाढ़ से बचाती हूँ टीम में, वो करने लग रही सहायताएं। तुम कैसे करो खुद बताओ ना? तुमको तैरना आता? तैरना तो दूर की बात, पानी के अंदर सांस भी नहीं छोड़ना आता तुमको। कैसे छोड़ते? मुंह छोटा कर कर पाछा मत छोड़ दे, फिर बोल बोले उठ मेरा पट्टा पाछा सांस। ठीक है, चलो आगे। जोश जोश में होश नहीं खोना चाहिए कभी भी। कई जने मैंने देखे हैं, कोई नहर में डूबता हुआ ना, नू शक्तिमान बने जनू भाई, ये मतलब कि अक्षय कुमार है भाई, बचा लेंगे पानी में काट के, नू डाक मारे। हालांकि तीर्णा आंदा को नहीं, तो भी नू डाक मार के दिखा दूँ, मैं खुद भी डूब जाएगा तो डूबा ही डूबा है। ठीक है, तो जब तक नू ना हो ना भाई, हाँ हम पूरे एक्सपर्ट हाँ, और पूरे जिसने तीर्णा आएगा वो डूब जाएगा भाई, जिसने तीर्णा नहीं आता तो कभी पानी में उतरेगा गलती था। ठीक है, जिसने तीर्णा नहीं आओ है ना, वो मैं तीर के दिखाऊंगा। ये कौन रोजा खबार हमारे 3 दोस्त थे 4 दोस्त थे, बीटेक कर रहे थे, फलाना कर रहे थे, नहर के अंदर नहाने गए, डूब गए, उन्होंने डूब गया वो अपने आप की शक्तिमान समझे। नहर आगे तो नहाए को नहीं बाबू, जिस दिन नदियाँ में उतरे हैं, नदियाँ में पानी का फलो देखे बाढ़ रही फोन वीडियो है, नुक्का नु पुल के पुल भाले जाए पानी, तो आदमी होता तो शुद्धा कि मैं कौन दो। चले आगे आगे चलते भाई, आगे हम लोग आते हैं हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के ऊपर। शाबाश। हाँ, तो अब हम लोग किसके ऊपर आगे? हमारी थर्ड पंचवर्षीय योजना के ऊपर। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना भाई ये कब आई भाई? सेम वही, पहली हमारी 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66 हो जाएगी, बात खत्म। यानी 1961 से लेकर 66 के बीच में क्या आई हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना आई भाई। ठीक है जी, थर्ड पंचवर्षीय योजना आई। इसका मेन लक्ष्य क्या था? इसका मेन लक्ष्य ये था भाई, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसको सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाना। मतलब कि हिंदी में बताऊं तो अपनी अर्थव्यवस्था को पूर्णतः आत्मनिर्भर, और आप ये समझो भाई मतलब पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना था, सेल्फ डिपेंडेंट हो हमारी अर्थव्यवस्था। चीजें आई समझ में नहीं है? तो हमारी इसका मेन लक्ष्य क्या था? सेल्फ डिपेंडेंट या रिलायंट का मतलब अपना ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब एक ही है, एंटोनिम सिनोनिम वाले होने सिनोनिम। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना, इकोनॉमी बनाना क्या था हमारा? इसका मेन उद्देश्य था भाई थर्ड पंचवर्षीय योजना का। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बनाना यानी कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो कौन सी का है भाई? हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। अपना नु होगी भाई ना, खान पीने की भी बड़ी अरेंजमेंट कर ली भाई,
मानो यह बात है, सारा बढ़िया खेती बाड़ी से चलने लगी, उद्योग धंधे भी बढ़िया डाल सेटअप कर लिए, एक तो हम आत्मनिर्भर इकोनॉमी बढ़ाएंगे, एक तो हम किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं, अपन लेनू सोचते भाई। ठीक है, तो ये हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर उद्देश्य रखा, लक्ष्य रखा भाई। ठीक है, और ये हमारी किसके ऊपर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना? तो ये हमारी मेनली गाडगिल फॉर्मूले के ऊपर आधारित थी। गाडगिल फॉर्मूले के ऊपर क्या थी? आधारित थी। लेकिन सारी चीजें सही चलने लग रही थी। आप ही के बोले हम तो झंडा गाड़ देंगे, गाडगिल से बढ़िया झंडा गाड़ना, यानी कि धरती में झंडे को गाड़ देंगे कि हाँ भाई हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट है, हम लोग सबसे ऊंची वो हाँ अर्थव्यवस्था। ठीक है, फिर क्या होया? फिर हो गया युद्ध, भारत चीन का युद्ध हो गया 1962 के अंदर, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया 1965 के अंदर। उसकी वजह से क्या होया? ये जो अपने सपने सजाए थे सारे के सारे सपने अपने टूट गए, क्योंकि सारा जो देश का पैसा था वो युद्धों के अंदर लग गया। ठीक है, अपना पास जो मतलब समझो जो आप जितने ऊपर उठे थे उतने तली में लग गए। ठीक है, कई जने को क्या युद्ध कर लो, उस देश पर अटैक कर दो, कर दो, उस देश पर कब्जा कर लो, तमना बेरा को नहीं एक युद्ध हो ना, देश की अर्थव्यवस्था तली में लग जाए, इतना पैसा लगा उस युद्ध का, तमना बेरा हो तो। ठीक है, कितने देशों के साथ व्यापार बंद हो जाओ है। ये देखा अमेरिका ने अपने ऊपर 50% टैरिफ लगा रखा है, तो बड़ी ट्रेड होना ज्ञान तो सही को नहीं, टैरिफ लगा दिया। लेकिन जो चीज़ अच्छा खतरा है सोच के चलो, उसने 50% टैरिफ लगाया, अपन लेके हैं किसी और देश में सोर्स ढूंढेंगे और कितना अपना सामान बेचाएंगे। ठीक है, मतलब कि अपने लिए नए रास्ते खुलेंगे, नुकसान तो उनका होगा। ये अपना पास कितना माल जाएगा, उसने उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया 50%, ये आप ही अपना माल उड़े बेचेंगे नहीं, उड़े के लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, उड़े के लोग आंसू आओगे, ऑटोमेटिक अकल आ जाएगी थोड़े दिनों में। ठीक है, तो अब क्या हुआ? हमारा भारत चीन युद्ध होया भाई, युद्ध होया कब होया? 1962 में। फिर होया भाई भारत पाकिस्तान युद्ध, ये कब हुआ भाई? 1965 के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से क्या है? हमारी पंचवर्षीय योजना क्या है? सफल नहीं हो पाई। हमारी पंचवर्षीय योजना क्या है? सफल नहीं हो पाई। तो जो हमने टारगेट रखे थे हम लोग ये चीज अचीव कर लेंगे, नो कर लेंगे, नो कर लेंगे, अपना कुछ भी अचीव नहीं होया, उल्टी अपनी कड़ और जाके लगी। आई चीज समझ में या नहीं आई? हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, अब इसी पंचवर्षीय योजना के तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या हमारा, आपको याद होगा 1965 के दौरान ही क्या है, तो हमारे पास हरित क्रांति भी आई थी अपने देश के अंदर, और ये 1966 तक चली थी। ठीक है, तो साल 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत कहां पर, मतलब हरित क्रांति एग्जाम के अंदर आया प्रश्न कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो तुम्हारी कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसी क्रांति के दौरान हमने क्या था? PL 480 नामक गेहूं की वैरायटी इंपोर्ट की थी भाई। इंपोर्ट का मतलब आयात किया था, विदेश से मंगवाई थी। ये चीज एग्जाम के अंदर बहुत बार आई हुई है कि ये क्या नाम है, हरित क्रांति के दौरान हमने कौन सी गेहूं की वैरायटी अमेरिका से इंपोर्ट की थी, अमेरिका से की थी मैंने लिए, तो हमने कौन सी PL 480 गेहूं की वैरायटी का नाम याद रखना एग्जाम के अंदर आती बहुत बार, 4 से 5 बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो इसलिए याद रखनी जरूरी है। हाँ वेरी गुड, शाबाश। डन हो रखी है भाई, वो परचेज करने पर भी शो नहीं होंगी, परचेज करने से भी वो होंगी शो भाई, परचेज करने से तो शो होंगी। CET ग्रुप डी हो गया तुम्हारा, ये रेलवे ग्रुप डी, सारे बच्चों के अंदर पड़ी हुई भाई, वो CET मेंस के अंदर उसके अंदर भी पड़ी हुई है। गौरव भाई क्या बार कमेंट कराए, वरना तो बता दे सर, टाइम टेबल बता दो सर। टाइम टेबल तो बता दो रखा भाई सचिन। बैच के अंदर डेली सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास, 10 बजे मैथ की क्लास, 11 बजे कंप्यूटर की, 12 बजे साइंस की, एक पता नहीं 2 बजे हरियाणा जी की है, 3 बजे तुम्हारी इंडिया जी की है, सॉरी 3:30 बजे, शाम को 5 बजे तुम्हारी क्या नाम है इंग्लिश की है, उसके बाद रात को फिर हिंदी की है। सारा टाइम तो बता रखा है, और कैसे बताऊँ सर? आप जीन्स हो गया नहीं भाई सार से सर, हिस्ट्री में पहले मॉडर्न हिस्ट्री करवा देना, तुम जोन सी बोलोगे वही वाली करवा दूँगा। तो हम लोग कहोगे एनशिएंट करवानी है तो एनशिएंट करवा देना, तो हम लोग मॉडर्न करवानी है तो मॉडर्न करवा दूँगा। ठीक है, चलें भाई आगे। अरे सचिन क्या बार बता दिया, टाइम टेबल इस कमेंट में क्या बार करेगा सर? इंग्लिश की क्लास नहीं है दिल्ली पुलिस वाले बैच में, सोनू गुजर भाई दिल्ली पुलिस का इंग्लिश आंधी को इंग्लिश की क्लास कैसे डालो दिल्ली पुलिस वाले बैच में? दिल्ली पुलिस में मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर 4 ही सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश कैसे डालो उसमें, ये तो बता दे भाई। ठीक है, तो भाई अब क्या है, हमने इसके वो जीडीपी के टारगेट तो नहीं पड़े तीसरी के, तो इसके अंदर हमने जीडीपी का टारगेट कितना रखा था ये भी याद रखना है। हम लोगों ने क्या टारगेट रखा है? हम तो इतिहास के अंदर छपेंगे, अब की बार तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो छपने का मतलब हो गया 56% यानी कि 5.6% का हमने टारगेट रखा था। भाई इतनी जीडीपी तो हम लोग अचीव कर लेंगे, लेकिन लगभग इसका ये समझो आधे का बराबर वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, तो आपने लगभग प्राप्ति कितनी करी? प्राप्ति करी लगभग आपने 2.8% की, लगभग आधा हो गया, 2.8 इसका आधा हो गया, तो इतनी हमको प्राप्ति हुई, तो ये चीज भी याद रखना भाई। ठीक है, वेरी गुड। सर जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया था? जय जवान जय किसान का नारा भाई लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था, जिस टाइम भारत पाकिस्तान का युद्ध चलने लग रहा था। ठीक है, बोलोगे तो वो भी तीसरी मतलब इसी दौरान आएगा, चलो लिख ही लो। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी के। पूछे जाते हैं चीजें, हल्के मत लेना, फिर बताने लग रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया, उस टाइम ये हमारे प्रधानमंत्री जी थे। ठीक है, किस टाइम दिया? भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भाई, भारत पाक युद्ध के समय। ठीक है भाई, चलो अब आगे। अब क्या हुआ, जो हमारी 3 पंचवर्षीय योजनाएं हुई उसके बाद क्या हुआ, अपनी अर्थव्यवस्था जब डगमगा गई थी।
आप इस मत तलीमा लग गए थे, अपना कुछ भी ब्योत नहीं था कि आप एक और नई पंचवर्षीय योजना भी स्टार्ट कर दिया। तो अपने देश वाले के बोले भाई अपना और ब्योत है, पंचवर्षीय योजना शुरू करने का, 2-3 साल रेस्ट लो, रिकवरी करो अच्छे से, उसके बाद फिर आएंगे। तो हमने एक प्लान लेके आए हम लोग जिसका नाम था प्लान हॉलीडे, यानी कि योजना अवकाश। हम लोगों ने क्या योजनाओं से 3 साल के लिए अवकाश ले लिया। ये भी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि योजना अवकाश कब आया था, तो साल 1900 कब से 1966 से लेकर 1969 तक, यानी 3 साल तक, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या है हमारे पास, योजना अवकाश आया है। ये भी पूछा जाता है कि योजना अवकाश आया कब, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो याद रखना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लान हॉलीडे, किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे। जो छात्र एसएससी के उनको तो पता भी है कि प्रीवियस ईयर के अंदर आते हैं प्रश्न ये, ठीक है, योजना अवकाश और प्लान हॉलीडे, लेकिन जो एचएससी के उसको के मिलेंगे, उनका पता हुआ पेपर के अंदर। तो ये हमारा कब तक, 3 साल तक रहा था, 3 साल तक, ठीक है। और ये कब से कब तक रहा, साल बताओगे कौन सा, तो 1966 से लेकर 1969 तक क्या रहा हमारा, प्लान हॉलीडे यानी कि योजना अवकाश रहा। भाई चीज आई समझ में या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ मेरे को। राम राम जी, राम राम। हाँ भाई राम राम, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ऑल इंडिया जी के कोर्स में जीएस कैंडिडेट नोट्स नहीं ऐड करवा दीजिए सर। भाई मिस्टर एडिटर ध्यान से चेक कर, जीके का जो सेक्शन खोले ना, कंप्लीट जीके वाला बैच है, उसके अंदर अलग से हैंडरिटन नोट्स का सेक्शन, वहां पर हर एक वीडियो के साथ अटैच नहीं है, अलग से हैंडरिटन नोट्स का सेक्शन, उसके अंदर पढ़े भाई सारे हैंडरिटन नोट्स, चेक कर अच्छे से मेरे भाई। 69 तो भाई खतरनाक नंबर है। चलो आगे चला भाई, आगे आती है हमारे पास 4th पंचवर्षीय योजना। भाई चौथी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंदर क्या खासियत थी, आ जाओ। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते भाई। तो हमारी जो चौथी पंचवर्षीय योजना ये कब आई भाई, देखो 3 साल तक प्लान हॉलीडे रहा, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना कब आएगी, 1969 के अंदर ये हमारी स्टार्ट हुई। कब हुई हमारी, 1969 के अंदर, और कब तक चली, 1974 तक चली, यानी 1974 तक 5 साल तक चली हमारी कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब यहां पर ये भी पूछा था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी कौन थे, तो ये चीज एग्जाम के अंदर बहुत बार आती है, क्योंकि एक खास प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी क्या थी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये चीज भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है जी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था जी, तो इसका मेन उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, यानी कि अब हम निचले टिग्गे, हाँ नहीं मारा भी अड़ूसा हो रहा था, उस देश के लड़ांगे, उस देश के लड़ांगे, अर्थव्यवस्था तलीमा जाएगी लगी तो अकल आ गई। अब हम लोग क्या है, स्थिरता मतलब ठहराव के साथ धीरे धीरे हम लोग आर्थिक विकास करेंगे, यानी कि हमारे देश के पैसे के रूप में देश को मजबूत बनाने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, यानी क्या है हमारे चौथी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या है, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। के साथ आर्थिक विकास, यानी कि एक ठहराव के साथ क्या है हम लोग, मतलब निचले टिग्गे अब आराम आराम तो विकास कराएं, घनी तोड़बाजी को न मचावा। इसका मतलब ये हो गया 69 में 14 बैंक और राष्ट्रीयकरण, तो ये बता तो दिया था बैंक वाला, जब मनी एंड वो वाला टॉपिक हो रहा था मनी एंड बैंकिंग, उसके अंदर बताया तो था। वेरी गुड भाई, ठीक है। दूसरा इसका मेन उद्देश्य क्या था, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन की जो शुरुआत थी वो भी हमारी किस टाइम हुई, चौथी पंचवर्षीय। परिवार नियोजन का मतलब भाई जैसे कि जो भी हस्बैंड वाइफ हैं उनको अलग अलग चीजें प्रोवाइड करवाना, भैया कैप लगा लो या ढकनी लगा लो, इसका बालक को नहीं हो, इसका नू को नहीं हो, तो इसको बोलते हैं परिवार नियोजन, ठीक है। नू करो मतलब कम बालक पैदा करो। तो परिवार नियोजन की जो शुरुआत थी वो भी हमारी कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हमारी स्टार्ट हुई, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि ये भाई बताने लगे रहा था 1969 के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ भाई हमारे पास। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वो भी हमारा कब हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या है हमारे देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, ठीक है जी। और हमारे देश में पहला जो परमाणु परीक्षण है, यानी जो हमारा पहली बार जो देश में एटम बम है उसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो भी कब हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। लिखेंगे भाई, फर्स्ट एटम बॉम्ब जो परीक्षण है वो भी हमारा कब किया गया भाई, वो भी हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या हमारा पहला एटम बॉम्ब परीक्षण भी किया गया। चीजें समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए बताओ। वेरी गुड भाई, हम दो हमारे दो नहीं, ये तो सिद्धांत बाद में है, हम दो हमारे दो। पहले तो ये सिद्धांत होता था हम दो हमारे 100, ठीक है, हम दो हैं हम 100 जमाएंगे। वेरी गुड, हाँ। तो जैसे हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसी टाइप से हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना भी किसके ऊपर आधारित थी, ये भी हमारी गाडगिल फॉर्मूले के ऊपर ही आधारित थी। गाडगिल फॉर्मूले के ऊपर ही क्या थी हमारी
चौथी पंचवर्षीय योजना भी हमारी आधारित थी किसके ऊपर? गाडगिल फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, जैसे हमारी तीसरी थी उसी टाइप से चौथी भी हमारी इसी फॉर्मूले के ऊपर आधारित थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा लक्ष्य क्या था भाई? हमारा तो हमारा लक्ष्य था भाई लगभग हम लोग 5.7% की इकोनॉमी ले लेंगे। जैसे पिछले वाले के अंदर हम लोग क्या, तीसरी के अंदर हम लोग इतिहास के अंदर छपना चाहते थे, यानी 5.6% था। तो इसके अंदर हमारी जो जीडीपी का लक्ष्य मैंने कितना रखा? लगभग 5.7% का मैंने लक्ष्य रखा। प्राप्ति कितनी? जैसे पिछली बार आधी हुई थी, 2.8 की प्राप्ति हुई थी, अब की बार भी लगभग आधी से थोड़ी सी फालतू यानी कि 3.3% की हमको प्राप्ति हुई जीडीपी, यानी कि 3.3%। ठीक है, इतने की हमको प्राप्ति हुई। साथ में जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसी के दौरान हमारा कारगिल युद्ध भी हुआ था 1971 के अंदर, जो भारत पाक युद्ध हुआ था वो हमारा किसके दौरान हुआ? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। तो ये चीज भी आपको याद रखनी। चीजें आई समझ में या नहीं आई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपको इतने फैक्ट याद रखने जो कि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम के अंदर आता है परिवार नियोजन कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, पहला एटम बम का परीक्षण कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थी, चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है, उद्देश्य क्या था, या फिर आपको डायरेक्ट जैसे स्थिरता के साथ आर्थिक विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। गाडगिल फॉर्मूला के ऊपर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो पढ़ोगे तो याद होंगी सारी, लगभग मैं आपको याद करवाने लग रहा हूं। ठीक है सर, यूट्यूब पे डेली लगती है क्लास? हाँ, यूट्यूब पे डेली लगती है भाई। सर आज आपके बाल बिखरे, बाल तो भाई आज बाड़ा में शैम्पू लगा लिया तो ये थोड़े ढीले हो गए, घने सॉफ्ट हो गए। ठीक है, डैंड्रफ हो रहा था थोड़ा सिर में, तो शैम्पू लगा दिए कि घने सॉफ्ट हो गए। मैं पड़ा है नीचा, खड़े को नहीं होंगे, ढीलापन आ गया बाड़ा में, करडापन लेना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। वेरी गुड भाई, शाबाश। अब आते हैं हम लोग हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना के ऊपर भाई, आ जाओ। फिफ्थ पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना भाई, ये हमारी कब आई और किस मॉडल के ऊपर आधारित थी? जैसे अभी हमने देखा चौथी पंचवर्षीय योजना कब आई? 1969 से लेकर 1974 तक। पांचवी कब आई? पांचवी हमारी 5 साल तक नहीं टिक पाई। क्यों जी? इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, तो पांचवी कितने साल तक याद रखना? पांचवी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल तक ही टिकी थी, 5 से 1 कम, यानी 4 साल तक ही टिकी थी। यानी कि कब हमारी 1974 से लेकर 1978 तक ही हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। तो ये इंपॉर्टेंट, इसका साल पूछता है एग्जामिनर, हर साल पूछता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, क्योंकि उसको पता है आप लोग ऐसे रट के चलते हो कि हाँ हर एक का 5-5 साल पाओगा, लेकिन पांचवी का एक विशेष है सिर्फ 4 ही साल तक चली थी। तो ये चीज याद रखना। हाँ, यस, शाबाश भाई। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना हमारी किस मॉडल के ऊपर आधारित थी? तो ये थी हमारी डीपी धर मॉडल के ऊपर। किसके ऊपर? डीपी धर मॉडल के ऊपर हमारी कौन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना हमारी आधारित थी। याद कैसे रखोगे? डीपी धर भाई, इसको पांचों के पांचों मिलके धर लो इसना, पकड़ लो इसना, बात जगह। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारी आधारित थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था हमारा? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। क्या था हमारा? इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर प्रश्न पक्की पूछी जाती है, कौन सा हमारा? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। हम लोग पहले गरीबी का उन्मूलन करेंगे, उसके साथ हम लोग आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता, ये हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना का मेन लक्ष्य था? हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना का मेन लक्ष्य था हमारा गरीबी उन्मूलन। में गरीबी का उन्मूलन कर देंगे, उसके साथ साथ हम लोग स्वयं आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे। ये हमारा इसका क्या था? मेन लक्ष्य था भाई। ठीक है, इसके अलावा 2-3 प्रोग्राम भी स्टार्ट हुए। एक था न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम, हम लोगों को मिनिमम इतनी तो जरूरत है ही है खाने पीने की चीजों की, तो जो न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, इसकी शुरुआत भी कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोग्राम था जिसका नाम था 20 सूत्री प्रोग्राम। क्या था? 20 सूत्री छोरी 3 का प्रोग्राम था, 20 सूत्री प्रोग्राम था। ये भी हमारा कौन सा भाई? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान है हमारा स्टार्ट हुआ। तो ये चीज भी याद रखना। ठीक है जी। इसके अलावा भारत का पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आया था, वो भी हमारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? पांचवी 1975 के अंदर स्थापित हुआ था भाई। ये चीज भी याद रखना। भारत का फर्स्ट क्षेत्रीय बैंक, ये भी हमारा कौन सा?
5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी भारत की पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी ही क्या थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की पीएम थी। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है और ये तो पक्का रट लेना, उद्देश्य तो इसका 100% पूछा जाता है। ये भाई देखो मैं फिर बताने लग रहा हूं, चीजों को हल्के में मत लेना, सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। अगर आप किसी भी चीज को हल्के में लो, हाँ ये चीज नहीं आएगी तो अपना पतन तुम खुद करो। जो सी नहीं आएगी ना वो मैं ऑटोमेटिक छोड़ दूंगा कि हाँ भाई ये नहीं आएगी। 5वीं पंचवर्षीय योजना हमारी ये समझ लो भाई एक तरीके से युद्धों के बाद पहली सफल पंचवर्षीय योजना थी हमारी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो जीडीपी का जो लक्ष्य रखा था, कितना रखा मैंने टारगेट, जो जीडीपी रखी वो मैंने रखी थी लगभग 4.4% की। लगभग हमने इतना लक्ष्य रखा है, हम लोग लगभग 4.4% की जीडीपी है हासिल कर लेंगे। और हमें वास्तविक प्राप्ति कितनी हुई? वास्तविकता में हमने कितनी जीडीपी हासिल करी? हमने हासिल करी 4.8% की, यानी 0.4% फालतू, यानी कि पहली हमारी सफल पंचवर्षीय योजना थी। ये क्या हुई? हमारी सफल हुई। वह जितना हमने लक्ष्य रखा था उससे फालतू की हमको प्राप्ति हुई, ठीक है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। ऑल क्लियर? शाबाश। आपने पहले भी पढ़ाई थी सर जी की क्लास में, वो भाई शायद मैंने एसएससी जीडी के अंदर पढ़ाई मिलेगी, ठीक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। 4.8 सर मंडे से मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर देना भाई। तुम बोलोगे ना उससे स्टार्ट कर दूंगा, तुम बोलोगे कि भाई उससे स्टार्ट कर दो, क्या नाम है? गरीबी हटाओ का नारा। हाँ गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही तो दिया था, गरीबी उन्मूलन। ये रहा गरीबी हटाओ का नारा भी इसी टाइम दिया गया था। तुम लोग बोलोगे भाई एंशिएंट से शुरू करना, एंशिएंट से कर दूँ। तुम लोग बोलोगे मॉडर्न से शुरू करना, मॉडर्न से शुरू करना। मिडवेल बोलो तो मिडवेल से शुरू कर दूंगा, ठीक है। वेरी गुड भाई। अब क्या आया? अब लगी आपकी इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब आपातकाल लग गया भाई। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया गद्दी को, मतलब भाई गद्दी के ऊपर खुद ही बने रहे, धक्के से राष्ट्रपति जी को मतलब लिख के लेटर आपातकाल लगवा दिया। तो उस आपातकाल की वजह से क्या सारी चीजें अस्त व्यस्त होगी। फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार पलट गई, फिर नई सरकार आई मोरारजी देसाई की, जिसका नाम था जनता सरकार, ठीक है। और ये सरकार क्या बोली? वह पहले वाली सरकारों ने जितना भी ये अड़ंगा खिंडा रखा, कचरा खिंडा रखा, इसको रोल करो, इसको समेटो। यानी कि ये लेके आई रोलिंग प्लान। बोले हम पंचवर्षीय योजनाएं बाद में लेके आएंगे, पहले ये जो अड़ंगा खिंडाया है इसको समेटो, इसको साफ करो। तो क्या आया हमारा? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमारा आया रोलिंग प्लान। इसको हिंदी में भी रोलिंग प्लान ही बोलते हैं, ठीक है। ये कब आया हमारा? साल 1978 से 80 तक हमारा रोलिंग प्लान आया भाई, ठीक है जी। किसके द्वारा लाया गया? जनता सरकार की जो बनी थी, जनता सरकार जो पार्टी थी, इनकी जो सरकार बनी थी पार्टी, इनके द्वारा लाया गया था। और उस टाइम पीएम कौन बने हमारे? मोरारजी देसाई भाई, मोरारजी देसाई। तो ये लेके आए थे हमारा क्या? रोलिंग प्लान। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था? तो 5वीं के बाद, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था प्लान हॉलीडे, वो कौन सी के बाद आया था? 3री पंचवर्षीय योजना के बाद। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा है कौन से साल तक 78 से 80 के बीच में आया था हमारा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और प्लान हॉलीडे कब आया था? 1966 से लेकर 69 के बीच में आया था। तो ये चीजें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बताने लग रहा हूं, ठीक है। और इसी रोलिंग प्लान के दौरान क्या? रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया था। बाकी ये चीज नहीं पूछता रोजगार पर विशेष ध्यान है, मेनली ये पूछेगा या ये पूछेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद है? 5वीं के बाद है, या फिर कौन से प्रधानमंत्री के समय ये इस पर आया, ठीक है। रोजगार पर विशेष ध्यान ये सिर्फ लिख लो क्योंकि बुकों के अंदर दे रखा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना ही याद रखना है। उसके बाद आते हैं हमारी 6th पंचवर्षीय योजना के ऊपर भाई। 6ठी पंचवर्षीय योजना जो मेन जो इंपॉर्टेंट थी वो है स्टार्टिंग की 5। उसके बाद वाली है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे बहुत ही कम पर्सन हो जाते। कम का मतलब ये भाई कोई मान लो जमाए तारी किस्मत खराब है तब इनमें पर्सन आया अगर, लेकिन आए हुए हैं एसएससी के अंदर पर्सन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, इनके अंदर से भी 6ठी से लेकर 12वीं के बीच में भी। लेकिन मेनली जो पूछ लेता है एग्जामिनर, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो पूछता आपसे पहली 500 के दौरान ही, ठीक है। मास्टर जो करेक्शन पोर्टल के है मास्टर
यो पोर्टल खोल दे तो है नहीं, फद्दू बना रखा है बड़का ने भाई, मैं क्या बताऊं यार। ठीक है, अब चलते आगे, आ जाओ। अब क्या ये हमारी आई छठी पंचवर्षीय योजना, ये कब आई? 80 से स्टार्ट होगी, यानी साल 1980 से लेकर 85 तक का हमने 5 साल का टारगेट बनाया। कौन सी पंचवर्षीय योजना का? हमने छठी पंचवर्षीय योजना का। हाँ, शाबाश। ग्रामीण बैंक की स्थापना, वो तो पहला माहौल ही ना, बता तो दिया ग्रामीण बैंक की स्थापना, वो तो पुरानी में होली थी 5वीं का में। बिल्कुल भाई, ठीक है। इसके अंदर हमारा मेन लक्ष्य क्या था? इसके अंदर हमारा उद्देश्य था गरीबी निवारण एवं रोजगार। क्या था भाई? भाई गरीबी का निवारण करो एवं रोजगार की प्राप्ति, ये हमारा क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। उद्देश्य आपको हर एक पंचवर्षीय योजना का याद होना चाहिए, ठीक है जी। सेकंड हमारा उद्देश्य क्या था इसके अंदर? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास तो मेन लक्ष्य रहता ही रहता। आर्थिक विकास का मतलब पैसे के रूप से हमारा देश मजबूत हो, ये तो हर एक पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य रहता है। इसको अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसका लक्ष्य जरूर याद रखना। इसका लक्ष्य कितना था हमारा? तो हमने इसके अंदर भी लक्ष्य रखा, जो जीडीपी का, जो जीडीपी का हमने लक्ष्य रखा, वो कितना रखा था? लगभग 5.2% का। और हमको प्राप्ति कितनी हुई? लगभग 5.7% की हमको प्राप्ति हुई, यानी लगभग वही 0.5% का हमको क्या है, जीडीपी के अंदर प्रॉफिट देखने को मिला, यानी वास्तविक प्राप्ति। ये भी एक क्या थी? हमारी एक सफल पंचवर्षीय योजना थी, जैसी कि हमारी ये दूसरी थी। आई चीज समझ में या नहीं आई? इतनी चीज दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए बताऊं। तो हैंडरिटन नोट्स लेने हैं तो सोनाली बैच ले लेना, यहां पर ऐसे कौन देगा तेरे को? ठीक है, शाबाश, ओके। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो तुम्हारी छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान देखो, मैंने आपको कल परसों करवाया था, नाबार्ड की स्थापना याद आई? 1982 के अंदर तुम्हारे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना भाई एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था, नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या है, तुम्हारी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो ये चीज भी याद रखना, एग्जाम के अंदर बहुत बार आती है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। पीडीएफ पाडीएफ सब बैच के अंदर ही मिलेगा, ठीक है, वेरी गुड। अब चलते अगली पंचवर्षीय योजना के ऊपर। अब आती है हमारी 7th पंचवर्षीय योजना। बस 12 ही हैं, होगी बस 7th पंचवर्षीय योजना, छोटी छोटी, कुछ मुश्किल नहीं है। 7वीं पंचवर्षीय योजना ये कब आई? अब इससे पहले वाली कब थी? 1980 से 85 तक थी भाई, ओ सॉरी 85 से 90 तक थी। अब कौन सी आ जाएगी हमारी? ना सॉरी 80 से 85 थी, अब हमारी कौन सी आ जाएगी? 85 से 90 तक आ जाएगी भाई। यानी ये हमारी कब तक चलेगी? 85 से 90 तक चलेगी। साल भी याद रखना है। पीएम कौन थे भाई हमारे? राजीव गांधी जी क्या थे? अब हमारे प्रधानमंत्री बन गए थे भाई। कौन? राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बन गए थे 85 से 90 वाले शासनकाल के दौरान, जिस टाइम हमारी कौन सी 7वें नंबर की पंचवर्षीय योजनाएं आई भाई। इसका मेन लक्ष्य क्या था? जो हमारा जो पहले पुराने समय के अंदर जो पहला जो लक्ष्य था ना, खेती बाड़ी, वही इसका मेन लक्ष्य था भाई। खाद्यान्न, जो हमारा खाद्यान्न, जो भी हमारी खेती बाड़ी वाली जो चीजें हैं, उसके अंदर वृद्धि करना, यानी खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, ये इसका मेन लक्ष्य था। क्या था भाई हमारा? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि, दूसरा क्या था? रोजगार के अवसरों में वृद्धि। वही सेम एक तरीके से जो पिछले वाला था, वही सेम इसी के अंदर था। 7वीं के अंदर भी यही मेन लक्ष्य इसके अंदर थे, ठीक है भाई। इन दोनों चीजों के अंदर मेनली इसके अंदर वृद्धि की जाएगी। इसके अंदर भी क्या था? हमने लक्ष्य रखा कितना? हमारा जो जीडीपी का जो लक्ष्य था जो जीडीपी का, वो मैंने कितना रखा? इसके अंदर हमने लक्ष्य रखा 5% का भाई। हम लोग क्या 5% हमारी जीडीपी पहुंच जाएगी, हमने इतना लक्ष्य रखा। लेकिन हमें वास्तविक प्राप्ति हुई कितने की? 6% की। सर्वाधिक सफल हमारी पंचवर्षीय योजना थी ये, 5%। और प्राप्ति कितने की हुई हमें? 6% की। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक सफल रही? तो हमारी जो 7वीं जो
पंचवर्षीय योजना है वो हमारी सर्वाधिक सफल रही, क्योंकि देखो और पांचवी छठी भी सफल रही थी, लेकिन इनके अंदर हमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। जैसे इसके अंदर 0.5% हमें फालतू मिला, इसके अंदर हमें लगभग 0.4% फालतू मिला, लेकिन सबसे ज्यादा सीधा 1% की जो बढ़ोतरी हुई कौन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो यानी सर्वाधिक जो सफल परियोजना थी हमारी यही थी भाई। इसके अलावा एक हमारी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है रोजगार योजना। रोजगार योजना किस साल स्टार्ट हुई थी? रोजगार योजना का मतलब है ये पूरी, तो इसकी पूरी फुल फॉर्म बताता हूं तुमको। जवाहर रोजगार योजना पूरी तो इसकी, ठीक है, लेकिन रोजगार के माध्यम से इसको याद किया था। रोजगार योजना हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट हुई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या थी हमारी? रोजगार योजना स्टार्ट हुई। याद कैसे रखोगे? 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये है ही है, प्लस 1 और करना, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारी रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी। ये चीज भी आपको याद रखना है। आई चीज समझ में नहीं आई? एक बार के लिए बताओ 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 बताओ। आगे चलूं? सर टेलीग्राम पर मैसेज क्यों नहीं देखते हो? सोनिया बहन, टेलीग्राम पर मैसेज बहुत आते हैं, देश बिना के मैसेज आऊं, देश बिना के, समझा है, अनगिनत। तो हर रोज भाई कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट के मैसेज देखता हूं, ठीक है, उनका निवारण करता हूं। तो भाई आपका बाय चांस क्या पता चैट बॉक्स नीचे चला गया हो, इस वजह से आपका नंबर ना आया हो, कोई ना आ जाएगा नंबर धीरे धीरे, ठीक है। वेरी गुड भाई, ऑल क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ हमारे, फिर आया हमारे पास वार्षिक योजना। जैसे अभी तक हमारी पंचवर्षीय चलने लग रही थी, फिर हमारी 2 साल तक चली वार्षिक योजना, यानी कि ईयरली प्लान आ गए हमारे। मनु बोले भाई 5-5 साल की योजना चला चला के हम लोग थक गए, अब तो सीधी वार्षिक योजना है भाई, 1 साल का 1 लक्ष्य होगा। तो ये हमारी चली थी कब से कब तक? 1990 से लेकर और 92 तक चली हमारी कौन सी? वार्षिक योजना। ये भी एग्जाम के अंदर जैसे हमने पढ़ा प्लान हॉलीडे पढ़ा, हमने रोलिंग कमीशन पढ़ा, रोलिंग प्लान पढ़ा, उसी टाइप से तीसरा हमारा वार्षिक योजना। वार्षिक योजना कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी। बाकायदा आपको इसका साल भी याद होना चाहिए, 90 से 92 के बीच में आई थी। चीज समझ में आई या नहीं आई? एक बार के लिए बताओ। वेरी गुड, हाँ, यस, ठीक है। और इसी वार्षिक योजना के दौरान तुम्हारे एलपीजी की शुरुआत की गई। एलपीजी की शुरुआत एग्जाम के अंदर बकायदा पूछा जाता है कि एलपीजी की शुरुआत कब हुई हमारी? तो वार्षिक योजना के दौरान, यानी कि ईयरली प्लान के दौरान हुई। अब ईयरली प्लान के दौरान एलपीजी कौन सी जी? सिलेंडर वाली एलपीजी ना, सिलेंडर वाली नहीं है। इसका मतलब है एलपीजी का मतलब एल से बन गया तुम्हारा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब समझते हो? यानी उदारीकरण, तुमको आजादी देना एक तरीके से। फुल फॉर्म लिख लो, ये अलग है, लिबरलाइजेशन। ये दूसरे वाला एलपीजी है जिसका मतलब उदारीकरण। ये किस लिए आया जी? ये आया तुम्हारे उद्योग धंधों के लिए। भाई जो भी तुम्हारी फैक्ट्रियां हैं उनको ज्यादा छूट दो, उनको उदारीकरण दो। देखो याद करो, मैंने आपको बताया उस टाइम एलपीजी किस टाइम आई थी? जिस टाइम में कौन थे हमारे वित्त मंत्री? याद करो, मनमोहन सिंह जी नहीं थे वित्त मंत्री? मैंने आपको स्पेशल बताया था अभी इकोनॉमिक्स की क्लासों के अंदर एलपीजी योजना कब आई। तो वही तो है हमारा। पी से बन गया प्राइवेटाइजेशन, यानी ज्यादातर प्राइवेट लोगों के हाथ में चीजें दो, उद्योग धंधे, ठीक है, तभी तुम्हारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे, ठीक है। जी का मतलब क्या था? ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण करना, उद्योग धंधों को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाओ, ठीक है। तो ये एलपीजी योजना आती तो एग्जाम के अंदर, अभी करवाई भी तो थी इकोनॉमिक्स के अंदर ही तुम्हारी। तो ग्लोबलाइजेशन, यानी ये नहीं करवाया था मैंने। एलपीजी योजना के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो हमारे वित्त मंत्री का नाम याद रखना। उस टाइम हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे, ठीक है, और इनके द्वारा ही मेनली एलपीजी योजना शुरू की गई थी। चीजें समझ में आई या नहीं आई? एक बार के लिए बताओ। आई चीज समझ में? सर मिडवेल हिस्ट्री करवा देना, पहले करवा दूंगा भाई, ठीक है। रिया चौधरी, जोन सी तुम बोलोगे वही करवा दूंगा। चलो आगे, शाबाश। अब चलते हैं आगे। ये होगी हमारी वार्षिक योजना। पूछा था वार्षिक योजना किसके समय पर आई? तो हमारे कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी जी के समय आई। कौन कौन से साल थे? 90 से 92, ठीक है। और एलपीजी की शुरुआत भी हमारी वार्षिक योजना के दौरान ही हुई थी। अब आते हैं हमारी अगली पंचवर्षीय योजना, जिसका नाम है 8th पंचवर्षीय योजना। 12 ही है टोटल वैस, 11वीं 12वीं तो कि में है कौन, वैसे एक लाइन की है। 8th पंचवर्षीय योजना, इसके अंदर हमारा क्या कुछ सिस्टम आया भाई? तो ये कब से कब तक चली? 92 तक तो हमारी ये होगी, यानी सीधी सी बात है 92 से लेकर हमारी कब से 97 तक चलेगी, यानी साल 1992 से 97 तक हमारी चली 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस समय हमारे पीएम साहब कौन थे? तो पीएम साहब कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे भाई? पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? हमारे प्रधानमंत्री जी थे इस समय भाई, ठीक है। याद कैसे रखोगे? 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 8 अल्फाबेट हैं, तो पीवी नरसिंह हमारा 8 से बन गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर है, इनका नाम आएगा। ठीक है जी। इन्होंने किस किस चीज का मतलब क्या क्या उद्देश्य रखा इस पंचवर्षीय योजना के दौरान? भाई एक तो हम लोग नई सांकेतिक नीति लेके आएंगे, नई सांकेतिक नीति ये हम लोग लेके आएंगे। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? 8वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था नई सांकेतिक नीति लाना। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरीके से हम इसके अंदर सुधार करने वाले हैं। ठीक है, और लाइसेंस जो राज था, ठीक है, उसको खत्म करने का जो ऐलान था वो भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। यानी क्या है? लाइसेंस राज खत्म। लाइसेंस राज मैं आपको पढ़ा चुका हूं इकोनॉमिक्स के अंदर, देखे हो आप लोग लाइसेंस राज, जो फैक्ट्रियों को जो लाइसेंस मिलने में जो कठिनाई होती थी। ठीक है, क्या हुआ सर? ऐप लैपटॉप पर कैसे चलेगा? करण शर्मा। करण शर्मा मेरे भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से आप सर्च करोगे ना ब्राउजर के ऊपर, ब्राउजर से क्रोम ब्राउजर तुम चलाओ लैपटॉप के अंदर या कोई और भी ब्राउजर चलाओ, तो उसके अंदर जॉब्स टारगेट नाम से सर्च कर लेना भाई गूगल के ऊपर, तो उधर पहले नंबर पे एक वेबसाइट आएगी, उसके ऊपर दबा देना, वहां पर जाके भाई लॉगिन कर लेना। ठीक है, अपने ईमेल आईडी फोन नंबर से लॉगिन मार लेना और वहां पर आपका बैच चल जाएगा भाई। ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट लाइव क्लास देख सकते हो ब्राउजर के ऊपर, ऐप अलग से नहीं है ब्राउजर के लिए कोई। ठीक है, आप डायरेक्ट देख सकते हो लाइव। ओके, ठीक है सर। यूपीएससी में आएगा क्या? भाई यूपीएससी का पता नहीं भाई आएगा नहीं आएगा। पंचवर्षीय अपने एसएससी लेवल तक का ही मैंने खुद ने पढ़ाया हुआ और खुद ने तैयारी की हुई है, एग्जाम निकाल रहे हैं, तो एसएससी लेवल तक का ही पता है, यूपीएससी की नॉलेज नहीं है भाई। ठीक है, उसमें क्या आता है क्या कुछ नहीं आता। तो लाइसेंस राज खत्म। इसके अंदर मेन लक्ष्य हमने कितना रखा था? जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा और वास्तविकता में हमको प्राप्ति कितनी हुई, ये चीज भी बताओ। तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी इसके अंदर हमने लक्ष्य रखा भाई लगभग 5.6% का भाई। ठीक है, कितने का लक्ष्य रखा? 5.6% का हमने लक्ष्य रखा और प्राप्ति हुई हमें अविश्वसनीय। अविश्वसनीय कितनी होगी जी? 68% की लगभग प्राप्ति, यानी 6.8% की। यानी ये क्या बन गई भाई? जो हमारी अभी तक जो सफल बनी थी, सर्वाधिक जो सफल बनी थी, इससे भी ज्यादा सफल बन गई, यानी कि अधिकतम सफल बन गई। 8 में 6 गए, 2 6 में 5 गए, यानी लगभग 1.2% ज्यादा हो गया। ठीक है, यानी अधिकतम सफल बन गई। अधिकतम बोल लो या सर्वाधिक सफल, जो अभी तक जो सफलता हमको मिलती आने लग रही थी, उन सबसे ज्यादा सफल बनी है हमारी कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। भाई 5.6 का लक्ष्य रखा, 56 का, यानी इतिहास में छपना चाहते थे, और 68 का क्या है हमको मतलब वो सौदा मिला। ठीक है, इको आती है तो आता होगा सिंपल, हाँ ये भी चीज है बिल्कुल। अब तो कुछ बचा ही नहीं, बस हो गया पूरा। आगे देखो अगला कौन सा है? अगली हमारे पास 9th, देखो 9th और 10th 11th ले एक ही पेज पर करवा दो, इतनी छोटी छोटी हैं तो इनमें तो कुछ है को नहीं। देखो अभी तक मैंने पढ़ा कौन से 92 से 97 तक थी हमारी कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं कहां से हो जाएगी? 97 से लेकर 2002 तक। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 1997 से 2002 तक हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना चली। इस टाइम हमारे पीएम साहब का नाम याद रखना। पीएम साहब हमारे कौन से थे इस टाइम? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। 8वीं के पीएम याद रखना पीवी नरसिम्हा राव। 9वीं के पीएम याद रखना इंपॉर्टेंट है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे? हमारे पीएम साहब थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का हमारा मेन उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय। वह समाज को अच्छे से न्याय दिलाना और समानता के साथ विकास करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था हमारा? सामाजिक न्याय प्लस समानता के साथ विकास करना। विकास करना हमारा किसका? 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। भाई हम लोग क्या बोले? भाई तुमको सामाजिक न्याय देंगे। हम बोले नो 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 नहीं मिलेगा, हमको पता है। ठीक है, अब जो अगली चीज रहेगी हमारी वही टारगेट जीडीपी कितनी थी याद रखनी है, पूछी जाती फिर बताने लग रहा हूं। और हमें प्राप्ति कितनी हुई जीडीपी की, ये चीज भी याद रखनी है। तो टारगेट हमने 9वीं के अंदर कितने का रखा? लगभग 6.5 का हमने टारगेट रखा। प्राप्ति हमको इतनी अच्छी नहीं हुई, फेल होगी हमारी। 6.4 का हमने टारगेट रखा, प्राप्ति हुई लगभग 5.4 के लगभग की हमको प्राप्ति हुई थी, तो ये भी हमारी फेल होगी भाई। ठीक है, 4 नहीं शायद 5 थी, हाँ 6.5 था। 6.5 का टारगेट रखा था और 5.4 ही होगी हमारी फ्लो। ठीक है जी, आगे आते हैं हमारी 10वीं के ऊपर। 10वीं के अंदर देखो 2002 से स्टार्ट हो जाएगी। 2002 से 2007 तक हमारी कौन सी आई? 10वीं पंचवर्षीय योजना आई। 1 मिनट के लिए रुकना भाई।
देखो भाई क्या है, तो हमारी 2002 से लेकर 7 तक क्या है, कौन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना आई हमारी। ठीक है जी। इस टाइम हमारे पीएम साहब कौन थे, इनका नाम भी बाकायदा याद रखना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी कौन बन गए, मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी बन गए थे, कांग्रेस का राज आ गया था उस टाइम। तो मनमोहन सिंह क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री बने थे। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर हमारा जो मेन जो लक्ष्य था वो क्या था, एक तो था हमारा सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम, यानी कि जो भी हमारी जो सिंचाई होती है खेतों के अंदर जो पानी लगाते हैं उसकी अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध करवाना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये 2 थे हमारे मेन लक्ष्य। क्या थे, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना प्लस राष्ट्रीय बागवानी मिशन। बागवानी मिशन, ये 2 क्या थे हमारे, ये 2 थे भाई मेनली हमारे उद्देश्य। ठीक है, ये 2 हमारे 10वीं पंचवर्षीय योजना के मेन उद्देश्य थे। इसके अंदर हमने लक्ष्य कितने का रखा, इसके अंदर हमने लक्ष्य रखा लगभग 8% का भाई। 8% हम लोग है जीडीपी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमको वास्तविक प्राप्ति कितने की हुई, 8 की तो ये को नहीं, 7 पे सौदा रुक गया था, 7 पे अपना डामाडोल हो गया था। लगभग 7.6 की हमको प्राप्ति हुई थी। अब आगे 11वीं में बस तो पूरी होगी। ठीक है, 11वीं और 12वीं में 2 ही रहेगी। यस, अब तो कुछ बचाएगा नहीं। 11वें नंबर की आ जाएगी हमारी 2007 से लेकर 12 तक हमारी कौन सी चली, 11वें नंबर। 11वें नंबर वाले का साल पक्का याद रखना, पूछ जाती है 11वीं और 12वीं का साल। 12वीं का तो ऐसे रख लो, जैसे यहाँ पर यहीं पर लिख दूँ 12वीं 12th पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 के अंदर आई, ऐसे याद रख लो। 2012 से लेकर हमारी कब तक चली, 17 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 के अंदर आई। इस तरीके से याद रख लो, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो अब 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी जो हमारी 7 से 12 तक चली भाई, इसके अंदर क्या था, हमारा मेन लक्ष्य क्या था, तीव्रतम गति और समावेशी ढंग से निरंतर विकास। भाई बहुत तेज गति से विकास करेंगे, तीव्रतम गति प्लस समावेशी ढंग से विकास। यह हमारा कौन सा भाई 11th पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। चीजें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, और इसके अंदर भी हमने टारगेट कितने का रखा, हमने टारगेट जो रखा वो रखा लगभग हमने 9% का भाई। 9% का हमने जीडीपी का टारगेट रखा और वास्तविक प्राप्ति कितने की हुई, लगभग हमें 8% की प्राप्ति हुई। लगभग कितनी, 8% की हमको जीडीपी की प्राप्ति हुई, ये चीज याद रखना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी लास्ट है। ठीक है, ये हमारी 12 से 17 याद रखना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, सीधी सी बात। इसके अंदर भी क्या, तीव्र और अधिक समावेशी हमारा विकास लिख लो, कोई नहीं पूछता। 11वीं 12वीं में कोई नहीं पूछता, तीव्र और इनका बस साल पूछता है, अधिक समावेशी विकास। ठीक है, इनका लक्ष्य कोई नहीं पूछता। 11वीं 12वीं का लक्ष्य से बेशक याद मत करना, साल जरूर याद रखना। ठीक है, साल पक्के पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, इसके अंदर ना इसकी कोई जीडीपी वगैरह पूछता है। 12वीं का सिर्फ साल पूछा था, 2012 याद रखना बस। ठीक है, 11वीं का साल याद रखना 7-12। अब क्या हुआ हमारा, 12 तक सारी पंचवर्षीय योजनाएं होगी हमारी पूरी। उसके बाद क्या आया, प्रधानमंत्री जब मोदी जी का जो शासनकाल था 17 लगे चला सारा सौदा। उसके बाद क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चीज चेंज कर दी, जो ये योजना आयोग था ना, इसका नाम बदल दिया भाई। इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, नीति आयोग इसका नाम रख दिया भाई, नीति आयोग। ठीक है, बात तो एक ही है, योजना प्लान बनाते थे, नीति का मतलब ही प्लान ही भाई, तुम्हारी क्या नीति, तुम्हारी क्या प्लानिंग है। तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया, नीति आयोग रख दिया। और ये नाम बदला कब गया, साल 2015 के अंदर, यानी 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज कर दिया गया नीति आयोग। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया गया हमारा, नीति आयोग भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई, शाबाश, गुड गुड गुड। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, पोल डाल दूंगा मैं, बड़ा सारा पोल डाल लो, खंबा ले आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए भाई बस इतना ही। तुम्हारी सारी पंचवर्षीय योजनाएं तुम्हारी पूरी करवा दी है। इन प्रश्नों की पीडीएफ और हैंडरिटन नोट्स तुमको बैच के अंदर मिल जाएंगे। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आपको सारी क्लासेस जो पुराने इकोनॉमिक्स की बची हुई है सारी चीज़ें आपको उधर मिल जाएंगी। और अपना जो इकोनॉमिक्स जो
बुक जो मैंने मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा था ये हमारा हो चुका पूरा। ठीक है, सोमवार से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे और हमने एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। हमने स्ट्रेटेजी की पूरी पढ़ दी, हमने पॉलिटी पूरी पढ़ दी, हमने क्या ज्योग्राफी पूरी पढ़ दी और इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ दी विद एंड रिटन नोट्स। अब हम लोग करेंगे हिस्ट्री शुरू। सितंबर में तुम्हारी हिस्ट्री पूरी और तुम्हारी जीके हो जाएगी पूरी मेरे एंड से। भाई जो अपना जीके का कोर्स कर लेगा ना भाई, मन्ना कौन लागा उसका कितने नंबर कट जाए, पूरी डीपली करवा दी। और मेरे हिसाब से जिन साथियों ने रेगुलर क्लास लगाई है अभी तक साथ दिया है उनको पता भी होगा, उनके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ भी गया। वो मॉक टेस्ट देते हैं या प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट